सभी पॉलिसी धारकों के लिए एक अच्छी खबर। एसो एंडोमेंट सर्विसेज के माध्यम से पॉलिसी सरेंडर होने से बचाया जा सकता है, जिसको लेकर जोड़ा फाटक स्थित इंडस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन में एजेंटों की बैठक तथा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य जीवन बीमा सलाहकार एवं अभिकर्ताओं ने भाग लिया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रवक्ता तरुण ओझा ने कहा कि एसो एंडोमेंट सर्विसेज के माध्यम से बीमा धारकों के साथ साथ अभिकर्ताओं को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि एसो एंडोमेंट विशेष रूप से जीवन बीमा पॉलिसी धारकों के लिए जो अपनी पॉलिसियों को सरेंडर करने या लैप्स का सामना करने पर विचार कर रहे हैं, उनके जीवन बीमा लाभों को बरकरार रखते हुए अपनी एंडोमेंट बीमा पॉलिसियों का सरेंडर मूल्य प्राप्त करने का एक नया तरीका प्रदान करता है। एसो द्वारा संचालित एलिप सुनिश्चित करता है कि पॉलिसी धारकों को जीवन बीमा द्वारा निर्धारित सटीक सरेंडर मूल्य मिले। इसके अलावा एलिप नामांकित व्यक्तियों के लिए असाइनमेंट तिथि से परिपक्वता तिथि तक वर्ष दर वर्ष जीवन बीमा लाभों की रूपरेखा तैयार करता है, जिससे पॉलिसी धारक के निधन की स्थिति में बिना किसी अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किए निरंतर वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है। श्री ओझा ने यह भी कहा कि समर्पण राशि के बराबर असाइनमेंट राशि भुगतान के बाद भी पॉलिसी धारक का असमय मृत्यु होने पर कुछ शर्तों के साथ ट्रस्ट द्वारा पॉलिसी धारकों को जोखिम कवर कर भुगतान किया जाता है। यह सेबी द्वारा पंजीकृत है। धनबाद शाखा का प्रबंधन संभाल रहे अमित कुमार ने बताया कि यह पॉलिसी धारक और अभिकर्ता के हित में है। विशेष अतिथि नयन कुमार कमल ऑल इंडिया लियाफी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस प्रक्रिया की भूरी प्रशंसा की और बताया कि आज के युग में जहां अभिकर्ता की आय दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, उस परिस्थिति में एलिप का प्रयोग करके अभिकर्ता की न केवल आय सुनिश्चित होती है, बल्कि उसका क्लब सदस्यता भी बरकरार रहती है। साथ ही साथ पॉलिसी धारक को भी फायदा होता है। ऑल इंडिया लियाफी के मंडल अध्यक्ष नंदलाल प्रसाद वर्णवाल के अनुसार आज के समय में यह सर्वोत्तम उपाय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के जोड़ा फाटक रोड स्थित इंडस्ट्रीज कार्यालय के एक सभागार में मौजूद हैं, और वो इसलिए कि आज हमारे साथ ओझा जी हैं, जो कि एक बहुत अच्छे मतलब कि मोटिवेशनल टीचर हैं। कई किताबें इनकी छप चुकी है, काफी लोग इनसे प्रभावित हैं। आज यहाँ पर LIC के कुछ प्लान को समझाने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। आमतौर पे आम लोग बहुत जल्द तंग आकर या परेशान होकर या कमी की वजह से अपनी अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं। उससे क्या नुकसान है और क्या फायदा उनको भविष्य में हो सकता था, ये बात बताने के लिए आज यहाँ पे ये लोग सब एकत्रित हुए हैं। हम बात करेंगे, पहले स्वागत करेंगे अपने चैनल में ओझा जी का। ओझा जी, बहुत किताबें आपने छापी, बहुत लोग बहुत फैन हैं आपके, और खास करके मार्केटिंग के ऊपर और मोटिवेशनल बहुत सी बुक मैंने भी पढ़ा है। क्या बोलना चाहेंगे कि भाई उन लोगों के लिए जो किसी तंगी से या कमी की वजह से तंग आकर के अपनी अपनी पॉलिसी को सरेंडर कर देते हैं? जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि सरेंडर का ऑप्शन किसी को भी नहीं लेना चाहिए। किसी भी पॉलिसी धारक को किसी भी स्थिति में अगर उसको पॉलिसी सरेंडर करने का ऑप्शन आ रहा है तो उसे तुरंत उसको दूसरा उपाय सोचना चाहिए। लोन में क्या होता है कि वो लोन में उसके ऊपर ब्याज चढ़ता जाता है, लेकिन आज जो हमने एक कॉन्सेप्ट किया जो कि मुंबई और गुजरात और दिल्ली वगैरह चीजों में काफी कॉमन है, ये ईस्टर्न इंडिया में अभी तक इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था। इसमें क्या करते हैं कि इसमें उस पॉलिसी को सरेंडर ना करके असाइन कर दिया जाए, तो उसमें सरेंडर वैल्यू के बराबर जितना पैसा होता है वो तो ऑलरेडी कस्टमर को मिल जाता है। भविष्य का कोई भी प्रीमियम उसे नहीं देना है। आगे का प्रीमियम एक ट्रस्ट द्वारा, एक संस्था द्वारा दिया जाता है, और उसका रिस्क कवरेज कंटिन्यू रहता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि सरेंडर वैल्यू लेने के बाद भी अगर भविष्य में किसी पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो उस कंडीशन में भी बिना प्रीमियम दिए गए उसका रिस्क कवरेज चालू रहेगा। संस्था जो भी क्लेम रिसीव करेगी आपके और निगम से, वहां से इसने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उतना पैसा काटने के बाद जितना भी पैसा बचता है, क्योंकि जब कोई पैसा डेथ क्लेम में आता है तो उसमें नॉट ओनली सम एश्योर्ड बल्कि उसके साथ साथ बोनस और डबल एक्सीडेंटल बोनस भी शामिल रहता है। तो वो बहुत बड़ी रकम होती है जो कि एक कस्टमर के नॉमिनी के लिए बहुत बड़ा हेल्प होती है। और अगर उसने पॉलिसी को सरेंडर कर दिया तो ये सब कुछ खत्म हो जाता है। तो एक आम साधारण नागरिक, एक देश का जो नागरिक है जिसने एक बीमा की पॉलिसी लिया है, अगर किसी वजह से वो पॉलिसी को सरेंडर
सरेंडर भी कर रहा है तो उसके हित सुरक्षित रहें, ऐसा हम सोचते हैं। और ये मुझे बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन लग रहा है और सभी अभिकर्ताओं ने भी इसका बहुत स्वागत किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात आपने कही। LIC से मतलब कि हम इनसे पूछेंगे कि भाई आज यहाँ कौन से नए प्रोग्राम, ये नए पैकेज या LIC का कुछ आइटम यहाँ पे मतलब कि लॉन्च किया गया है और उससे क्या क्या मतलब कि लाभ होने वाला है आम लोगों को। मैं सी रोहित प्रसाद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, धनबाद से हूँ। मैं पिछले कई बार ये चीज का सोच रहा था कि किस तरह का होगा, लेकिन ये धनबाद में आएगा मेरे लिए बहुत खुशी का खबर है कि अब हम लोगों को पॉलिसी सरेंडर करना नहीं पड़ेगा। यहाँ हम पॉलिसी असाइन करेंगे और अपना पैसा ले लेंगे और हमारा पॉलिसी कंटिन्यू रहेगा और जो बेनिफिट्स हमको मिलना था वो सब बेनिफिट्स हमको मिलेगा। ये कॉमन और आम नागरिक के लिए बहुत अच्छा है। और जो ये कंपनी हमारी देखभाल करेगी वो AAA रेटेड कंपनी होगी, जो क्राइसिस से AAA+ का रेटिंग ली हुई है। जिस प्रकार हम लोग सिविल के बेसिस पे लोन मिलता है उस तरह से मापदंड में AAA रेटिंग लेके ये कंपनी आई हुई है। तो नॉर्मली बोलिए तो मैं कचड़े में भी अपना रिटर्न आ रहा है, जो कूड़ा हम निकाल रहे हैं उससे भी हमको रिटर्न मिलने वाला है, आफ्टर सरेंडर भी हमको वो बेनिफिट मिलने वाला है। तो इसमें बोलिए तो वाह वाह, बेनिफिट ही बेनिफिट है, नुकसान का कुछ जगह नहीं। धन्यवाद है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है और इनका आकलन, इनका कैलकुलेशन कभी गलत नहीं हो सकता है। आप बताइए श्रीमान जी, ये जो पॉलिसी आज लॉन्च की गई है इससे मतलब कि आम लोग किस प्रकार से लाभान्वित हो सकते हैं? आज बहुत ही बताते हुए खुशी हो रहा है कि जो बड़ा बड़ा मेट्रो सिटी में जो फैसिलिटी था वो हजारीबाग डिवीजन में लाया गया है और खास करके धनबाद टाउन में। तो जितने भी पॉलिसी धारक जो निराश हो जाते थे अपने कुछ राशि के चलते, पैसा के चलते, चाहे शादी हो, ब्याह हो, कर्ज हो, और सरेंडर कर देते थे, आज उनके लिए एक अच्छा प्लान आया है कि आप सरेंडर न करें, आप असाइन करें और आपका पॉलिसी कंटिन्यू करता रहेगा और आपको सारा जिंदगी जब तक पॉलिसी का टर्म है रिस्क कवर रहेगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है? आम के आम गुठली के दाम। सर अभी बता रहे थे आपको कितना टेस्टेड ट्रस्ट है, इतना अच्छा उसका AAA को बना दिया गया है, उसका जो रेशियो है, रेट है, जो आजकल के लोग देखते हैं। तो इतना अच्छा कंपनी जो हमारे पॉलिसी को असाइन करने के बाद, पूरा सरेंडर चुकाने के बाद यदि भविष्य में मेरा डेथ भी होता है तो हमारे नॉमिनी को सब अपना खर्चा काट करके सारा पैसा उनको दे देंगे। बहुत धन्यवाद। एक बार और बताइए पॉलिसी का नाम क्या है? ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये एक प्राइवेट ट्रस्ट है जो कि पॉलिसी धारक और अभिकर्ताओं के हित के लिए बनाई गई है। ये पूरी तरह से सेल्फ रेगुलेटेड ट्रस्ट है जो कि बीकन ट्रस्टीशिप है, जो कि सेबी द्वारा रेगुलेटेड है। तो क्या ये सभी पॉलिसी पे लागू होगा? ये हाँ, भारतीय जीवन बीमा निगम की जो भी पॉलिसियां हैं वो ये परचेज करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया। धनबाद के जोड़ा फाटक से पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।